अ, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिड 1 के बाद ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा और 4.3 है। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड हाइपरबॉलिक फंक्शंस। लास्ट क्लास में हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट मेरा ख्याल है सारे स्टूडेंट्स को चीज़ें क्लियर नहीं थी। सो इट्स बेटर कि हम कुछ चीज़ें पहले रिवाइज़ करें और उसके बाद हम ऑनवर्ड अपना लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्चुअली हम लोग कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं और उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी लेक्चर में मैंने बात की थी अबाउट आयलर्स फार्मूला। आयलर्स फार्मूला हम लोगों ने शुरू के लेक्चर्स में प्रॉपरली ड्राइव भी किया था, इसको डिस्कस भी किया था। आयलर्स फार्मूला है हमारे पास e पावर आयोटा x इज़ इक्वल टू cos of x plus iota sin of x, and I am going to label this expression as equation number 1. अब अगर इसी एक्सप्रेशन में मैं आयोटा x को रिप्लेस कर दूं आयोटा इंटू माइनस एक्स से, तो इस एक्सप्रेशन की मॉडिफाइड फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी? e पावर आयोटा इज़ इक्वल टू, मतलब जहाँ जहाँ हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में x है वहाँ वहाँ हम लोग माइनस एक्स करते जाएंगे प्लस आयोटा साइन माइनस एक्स। अब हम लोग मतलब कॉज ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स हमारे पास रियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और कैलकुलस में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और हमें ये भी पता है कि कॉज हमारे पास इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन होने का मतलब क्या है कि हमारे पास कॉस का इनपुट x पे और माइनस एक्स पे हमारे पास एक ही जैसे आउटपुट जनरेट करता है, तो आप इसको इसके इक्वल लिख सकते हो। जबकि साइन था आपके पास, साइन आपके पास ऑड फंक्शन है और साइन क्या है कि साइन माइनस साइन को एब्जॉर्व नहीं करता बल्कि इसको बाहर निकाल देता है कुछ इस तरह से। अब हमारे पास एक छोटा सा साइन चेंज करने से एक सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया है। e पावर आयोटा एक्स के लिए हमारे पास ये सारा एक्सप्रेशन है और e पावर माइनस आयोटा एक्स के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। अगर हम लोग 1 को और 2 को आपस में ऐड करें और उसके बाद 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस आते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या हो जाएगा? e पावर आयोटा एक्स प्लस e पावर माइनस आयोटा एक्स इज इक्वल टू cos x plus cos x, 2 times cos x, 2 times cos of x and iota sin of x minus iota sin x। तो अल्टरनेट साइंस हैं तो ये आपको 0 दे देगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो cos of x इज इक्वल टू e पावर iota x प्लस e पावर माइनस iota x डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा sin of x is equal to e power iota x minus e power minus iota x divided by 2 times iota। x हमारे पास यहाँ पे रियल एंट्री है, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन अगर हम छोटा सा चेंज ये करें कि x को रिप्लेस कर दें z के साथ, वेयर z इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। अगर हम लोग अपने इन दोनों एक्सप्रेशंस में x को z से रिप्लेस करें तो हमारे पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशंस क्या आएंगे? cos ऑफ z इज इक्वल टू e पावर आयोटा z प्लस e पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाई 2 एंड फॉर द सेकेंड वन वी गेट sin z इज इक्वल टू e पावर आयोटा z minus iota z divided by 2 iota. Now these two expressions are said to be complex trigonometric functions। इन दोनों expressions को हम कहते हैं कि ये हमारे पास actually complex trigonometric functions को represent करते हैं। ओके अब हमें पता है कि अगर हम रियल एनालिसिस की बात करें तो रियल एनालिसिस में वी हैव 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन, कॉस, टेन, कोटेंजेंट, कोसेकेंट एंड सीकेंट।
और हमें पता है कि हमारे पास बेसिक यही 2 फंक्शंस हैं, बाकी चारों फंक्शंस हम इनके रेशियो से बना सकते हैं। तो ऑन द सेम लाइंस हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी यही करेंगे कि हमारे पास जो टेंजेंट है वो साइन और जी का, साइन जी और कॉज ऑफ सी का फ्रैक्शन होगा, और जो हमारे पास सीकेंड ऑफ जी है इसको हम लिख सकते हैं 1 कॉज ऑफ सी, और कोसेकेंड ऑफ जी 1 साइन ऑफ सी, एंड द लास्ट वन इज कोटेंजेंट ऑफ सी, दैट इज कॉज जी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ सी। हम लोगों ने अभी तक के लेक्चर में क्या किया है, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफ़ाइन किया है, कॉस, साइन, टेन एट्सेट्रा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम लोग इन फंक्शंस की डोमेन पे डिस्कशन कर सकें। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास एक नया फंक्शन आ गया है कॉज ऑफ सी, साइन सी, टेन सी एट्सेट्रा। अब हमें इनकी डोमेन के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर आप लोग इस एक्सप्रेशन को देखो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कॉज ऑफ सी जो है वो एक्चुअली 2 कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सम है, और ये कहीं पे भी आपके पास अनडिफाइन नहीं होता। अगर आपको हमारे सेकंड लास्ट लेक्चर में से याद हो तो हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन डिस्कस कर चुके हैं। वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसकी डोमेन भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी डोमेन भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऑब्वियसली उनके सम की डोमेन भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगी हमारे पास। तो हम यहाँ से क्या डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास डोमेन ऑफ complex trigonometric function of z, cos of z is set of complex numbers, और यही हमारे पास हमारे sin of z की भी डोमेन है। टेंजेंट की डोमेन थोड़ी सी डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि हमें पता है कि tan जो है वो एक्चुअली साइन और cos के रेशो से बनता है, तो ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में हमारे पास cos ऑफ z लाई करता है। तो हम वो तमाम पॉइंट्स डिलीट कर देंगे जहाँ पे हमारा कॉस ऑफ सी जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट कॉस ऑफ सी इज इक्वल टू 0। ये कहने का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब ये है कि आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से वो तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकाल दो जो कॉस ऑफ जी 0 जनरेट करते हैं, कॉस ऑफ सी 0 आपको रिटर्न करते हैं। इस तरह से हमने इन तीनों फंक्शंस की डोमेन डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में हमें कहा गया है कैलकुलेट कॉस ऑफ आयोटा, कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस, और इनपुट हम क्या दे रहे हैं, आयोटा। हमें उसका आउटपुट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हमारे पास कॉस ऑफ जी क्या होता है। हम अपने कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसके एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन से, e पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाई 2। अब जहाँ जहाँ हमारे पास जी है वहाँ हमें क्या चाहिए, हमें वहाँ पे आयोटा चाहिए। लिहाजा वी आर गोइंग टू रिप्लेस, वी विल रिप्लेस जी बाय आयोटा। तो हमारे पास रिजल्टेंट एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ आयोटा इज इक्वल टू ई पावर आयोटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ई पावर -1 प्लस ई पावर 1 डिवाइडेड बाय 2। इस सारे एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो आएगा 1.5431। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास कॉस जो है आयोटा पे क्या आउटपुट जनरेट करता है, 1.431। इसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास, जो कि आप बाद में एज अ होमवर्क कीजिएगा इस एग्जांपल को। एग्जांपल है आपके पास
10 है और 10 में आप इनपुट क्या इंसर्ट कर रहे हो, पाई माइनस 2 आयोटा, और आपने इसको इवेल्युएट करना है। तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि 10 मुझे क्या दे देगा, मतलब इसका फार्मूला अगर मैं करूँ तो 10 इज़ एक्चुअली साइन बाय कॉस। साइन का एक्सप्रेशन भी मेरे पास है, कॉस का भी है। अब मैं जी को पाई माइनस 2 आयोटा से रिप्लेस करूँगी। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा। और एक और सेकंड एग्जांपल है, दैट इज़ कॉस 2 माइनस 4 आयोटा। इसको भी आप एग्जांपल नंबर 1 की लाइंस पे सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं कैलकुलस में। एक सबसे इंटरेस्टिंग हमारे पास आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1। इसको हम अक्सर यूज़ करते होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स में भी ट्रू है। क्या कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इस तरह से स्क्वायर करके सम अप किया जाए तो आपके पास 1 ही जनरेट होता है। तो आप क्या करेंगे, एक्चुअली आप कॉस की वैल्यू लो, कॉस क्या देते हैं आपको, कॉस का एक्सप्रेशन रिप्लेस कर दें होल स्क्वायर प्लस साइन का एक्सप्रेशन यहाँ पे रिप्लेस कर दें होल स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायर्स को एक्सपेंड करें, इसको भी एक्सपेंड करने के बाद सम अप करें। अगर रिजल्ट 1 आता है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो ये वाली आइडेंटिटी है वो कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी होल्ड होती है। हम देख लेते हैं हमारे पास फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, 2 आयोटा जी प्लस ई माइनस 2 आयोटा जी प्लस 2, मतलब ये फर्स्ट वाला मैंने अगर एक्सप्रेशन एक्सपेंड किया तो डिवाइडेड बाय 4 माइनस इसलिए कि जो आपके पास ये वाला डोमिनेटर का 2 आयोटा है वो आपको स्क्वायर करके आपके पास क्या आ जाएगा -4। तो आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा जी माइनस 2 आयोटा जी, सॉरी दिस इज प्लस डिवाइडेड बाय 4। और जब आप इस सारे को सम अप करोगे तो आपके पास ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है विद डिफरेंट साइन, तो आपके पास एट द एंड क्या आ जाएगा 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो ये वाली आइडेंटिटी है इट्स ट्रू फॉर ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसके बाद हमारे पास कुछ और भी कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक और बेसिक आइडेंटिटी है हमारे पास जो जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, साइन ऑफ माइनस सी इज़ इक्वल टू माइनस साइन सी। वही बात है जो भी मैंने थोड़ी देर पहले यूज़ की थी कि हमारे पास जो साइन साइन फंक्शन है वो एक्चुअली हमारे पास ऑड फंक्शन है।